श्लोक नंबर 42। संग्राम भय विनाशक जिन कीर्तन। युद्ध में अगर कोई फंस गया है, डर लग रहा है, सुरक्षा नहीं है, और अगर कोई उस युद्ध भूमि में भी भगवान का गुणगान करे, भगवान की भक्ति करे, तो उस युद्ध क्षेत्र में भी उसकी रक्षा होती है। उच्चारण करें। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम त्वत्कीर्तिनात्तम एवाशु भेदामुपैति। एक साथ मिलकर। बलगतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम वल्बतामपि भूपतीना उद्यत दिवाकर मयूख शिखापवेदम त्वत्कीर्तिनात्तमैवाशु भेदामुपैति। त्वत्कीर्तनाथ, आपके स्तवन से। क्या लिखा है? आपके स्तवन से आजऊ, आजऊ युद्ध क्षेत्र में बलगत तुरंग, तुरंग तुरग घोड़े, उछलते हुए घोड़े, और गज गर्जित, गज हाथी, गर्जित हाथियों की गर्जना से, भीमनादम, भीमनाद भयंकर शब्द हो रहा है जिसमें ऐसी, बलवताम पराक्रमी बलवान, भूपति नाम अपि राजाओं की भी बलम सेना, उद्यत दिवाकर उगते हुए सूर्य की मयूख शिखा किरणों के अग्रभाग से, अपविद्धम बांधे गए नष्ट हुए, तमायु अंधकार की तरह, आशुभिदाम उपैति शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। क्या भाव आया इस श्लोक में? भावार्थ में देखो। हे नाथ, हे भगवान, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, सूरज निकलता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। कितना ही घना हो, बिल्कुल भी किसी को कुछ ना दिखता हो, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें धरा पर आती हैं, अंधेरा गायब हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? चला जाता है। कमरे में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, आप अंदर गए, बटन दबा दिया, क्या किया? क्या किया? अच्छा, अंदाज भी रहता है स्विच बोर्ड कहाँ है, हाथ वहीं जाएगा, बटन दबा दिया, उजाला हो गया, अंधेरा कहाँ गया? पता ही नहीं कहाँ गया, गायब। तो जैसे आपने बटन दबाया, उजाला हुआ, अंधेरा गायब, सूरज निकला, अंधकार समाप्त। तो हे भगवान, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका नाम लेते ही बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी
युद्ध में नष्ट हो जाती हैं, भाग जाती हैं। कितनी बड़ी बात बता रहे आचार्य महाराज। अब ऐसी ऐसी भावना हम प्रकट नहीं कर पाते क्या? इतने विश्वास से हम बात नहीं कर पाते, लेकिन आचार्य महाराज कितने गहरे विश्वास से बात कर रहे हैं। कितने भयानक भयानक परिस्थितियों में भी वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति की रक्षा होती है। मतलब वो इस विश्वास से कह रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति करने से इतने बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं, तो हमारा ये आया हुआ उपसर्ग हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है क्या? उनको उसकी चिंता ही नहीं थी, फिक्र ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो क्या करे, भगवान की भक्ति करने से ये भी इस तरह का इस तरह का सब दूर हो जाता, सारे संकट दूर होते, सब जगह रक्षा होती, सब जगह निश्चिंतता। उस पर उनका ध्यान ही नहीं था। उसी का तो फल ये निकला कि सब कुछ बंधन अपने आप दूर हो गए। बहुत बड़े विश्वास की बात है। युद्ध का वातावरण आप जानते कैसा रहता है? खतरनाक रहता है। आप इधर देख रहे पीछे से आकर के, अभी तो दूसरे प्रकार के युद्ध होने लगे। पहले आमने सामने के युद्ध होते थे। हाथी पर बैठने वाला हाथी पर बैठने वाले से लड़ता था। उस समय न्याय नीति से होता था, हाथी वाला पैदल वाले को नहीं मारेगा, हाथी वाला हाथी वाले से युद्ध करेगा, घोड़ा वाला घोड़े वाले से युद्ध करेगा, रथ वाला रथ वाले से युद्ध करेगा, राजा राजा से युद्ध करेगा। राजा सामान्य जन को नहीं मारेगा, सामान्य जन राजा को नहीं मारेगा। जिसका आमना सामना होगा वो करेगा। और पैदल वाले पैदल वालों से भिड़ते रहते हैं। ऐसे युद्ध के नियम रहते थे, आमने सामने युद्ध होते थे। और जब ध्वजा फहराई जाएगी और शंखनाद होगा तो युद्ध शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से तैयार हो, तैयार हैं, आ जाओ तो आ जाओ। इसके पहले नहीं, सो रहा है चुपचाप जाके कर दिया, पीछे से कर, ऐसा नहीं। और फिर एक समय निश्चित रहता, समय हो गया, अब पुनः शंख बज जाएंगे और संकेत दे देंगे कि अब युद्ध को विराम दिया जाता है। मतलब अब युद्ध नहीं होगा, समय हो गया। फिर ये भी रहता था धर्म के युद्धों में कि रात के समय एक दूसरे के स्थानों पर जाकर के ये देखा जाता था कि कितने घायल हो गए, कितने मर गए, औषधि उपचार कराए जाते थे। ऐसा भी चलता था। हाँ, और अगर युद्ध के अलावा कोई भी आ रहा है तो उसकी योग्यता के अनुसार दूसरे शत्रु पक्ष में भी उसका सम्मान किया जाता था कि वो आ रहे हैं। अब युद्ध का समय नहीं है, आ रहे तो उनका सम्मान होता था। मैदान में युद्ध, बाकी अपने अपने शिविर में डेरे में सहयोग रहता था। अब ये न्याय नीति की युद्ध थी, इनको धर्म युद्ध कहते थे। हाँ, जो जीते सो सिकंदर। सिकंदर कौन? कौन? कोई नाम लेकर के आया क्या सिकंदर है? अब सिकंदर का नाम तुमने सुना, लेकिन कहानी क्या बन गई? जो जीते सो सिकंदर। तुम अपनी सेना ले आओ, हम अपनी सेना ले आते हैं, आमना सामना कर लो, जो जीत जाएगा वो राजा। अब दूसरे तरह के युद्ध होने लगे। अब पता ना पड़े और नुकसान कर दिया जाए, पता ना पड़े ऐसे रॉकेट दाग दिए जाएं। सब सो रहे हैं, उनने हमला कर दिया, उनको पता ही नहीं है। आबादी वाले इलाके में जहां मार्केट है, लोग आ रहे जा रहे, खरीदी कर रहे, वहीं पर बम ब्लास्ट कर दिए। ये सब गलत है। ये सब हिंसक और आतंकवादी गतिविधियां हैं। कोई
आमने सामने का युद्ध थोड़ी है। तो अब ये स्वरूप बन गया। अच्छा, अब रासायनिक युद्ध होने लगे। केमिकल रसायन ऐसे ऐसे रहते हैं कि वो विस्फोट करते हैं, माल सुरक्षित रहता है, जनहानि हो जाती है, गैस छोड़ देते हैं, ये करते वो करते। अपनी जगह पर बैठे बैठे कंप्यूटर में फीड करते हैं। आजकल ये छोटे आने लगे ना, क्या कहलाते वो, नहीं हाँ ड्रोन, ड्रोन से सिस्टम में फिट कर देते हैं और हथियार ये वो सब ले जाके टारगेट पर उनको गिरा देते हैं। आजकल ऐसे युद्ध होने लगे। इनका क्या, अब हमास और इजराइल का चल रहा है, यूक्रेन रसिया का चल रहा है, ये तो सबको पता है। और पड़ोसी पाकिस्तान तो फिराक में ही रहता है। क्या जरा सी गुंजाइश मिली और मौके का फायदा उठाता है। वहां पर खाने को भले नहीं हो, लेकिन भारत को परेशान करने के लिए बम जरूर बनाएंगे। क्या खाने को भले ना हो, लेकिन पड़ोसी को परेशान करने के लिए बम जरूर बनाएंगे। ऐसी दुर्नीतियां, इससे क्या, इससे उन्हीं का बुरा हो रहा है। अपनी तो जो परेशानी है सो उसको ठीक ठाक करने में लगे हैं, लेकिन जो दूसरे का बिगाड़ना चाह रहा उसकी खुद आंतरिक स्थिति बहुत खराब है। पूरी दुनिया में कोई इमेज ही नहीं है, ऐसे देशों की कोई इमेज ही नहीं है। उधारी लेने को भी जाते हैं तो भरोसे से कोई देश उनको कर्ज भी नहीं देता। हाँ, क्यों? क्योंकि कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई स्थिरता सरकार में नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, आदि आदि। तो जिस देश में स्थिरता नहीं है, न्याय नीति संगत काम नहीं है, उस देश पर कौन भरोसा करे। बस इस तरफ उस तरफ हथियार सप्लाई करना, परेशान करना। आजकल नीति विहीन युद्ध होने लगे हैं। तो जिस युद्ध का यहां पर वर्णन किया जा रहा, नीति युद्ध होते थे। अब ऐसे युद्ध में भी अगर कोई फंस गया तो उसकी भी सुरक्षा होती है। अभी आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा कि यूक्रेन और रसिया में जब युद्ध शुरू हो गया तो भारत के लगभग 15-20 हजार नागरिक और विद्यार्थी उसमें फंस गए। क्या फंस गए? और बहुत भयानक युद्ध होने लगा। सब दोनों तरफ से सेनाएं कर रही। अब अपने देश को चिंता हो गई, प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया गया, अपने नागरिकों को सुरक्षित करो, अपने विद्यार्थियों को वापस बुलाओ। इन्होंने तत्परता से काम किया, फुर्ती से काम किया, और परिणाम क्या निकला? भारत की इतनी बड़ी साख रही दुनिया में, भारत की इतनी बड़ी साख है कि दोनों देशों का युद्ध हो रहा, और उस युद्ध के स्थानों से भारतीय नागरिक और भारतीय विद्यार्थी जिन वाहनों में आ रहे, उन वाहनों पर तिरंगा लगा है, और बीच में से आ रहे जहां पर ये गन वो गन, ये बम वो बम, उसके बीच भी उन वाहनों को दोनों देश के सैनिक को कुछ नहीं। क्यों? ये भारत का तिरंगा लगा हुआ है। सारे नागरिकों को, विद्यार्थियों को निकाल लिया। आज तक ऐसा उदाहरण कहीं सुना नहीं गया। हाँ, युद्ध के वातावरण में से हजारों नागरिकों को सुरक्षित अपने देश वापस ले आना, ऐसा कहीं सुना नहीं गया। इतनी बड़ी प्रामाणिक, दोनों देशों को मानना पड़ा कि भाई भारत को इससे क्या लेना देना, उनके नागरिकों को निकलने दो। दोनों देशों ने सहयोग किया और सारी विद्यार्थी और नागरिक सुरक्षित आ गए। तो अपने देश ने कुछ पहचान बनाई है, प्रामाणिकता है। अपन दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरे देश को कभी अपन क्षति नहीं पहुंचाते। अपनी कोई नीति नहीं है, भारतीय नीति नहीं है। तो इसीलिए भारत ने जो प्रगति की है वो समृद्धि के रूप में भी और शांति के रूप में भी की है। आज पूरी दुनिया
भारत के सिद्धांतों को मानती है। हाँ, अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को मानती है और भारत पर भरोसा भी करती है। यही इस देश की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। तो युद्ध के मैदान में भी ये तो राष्ट्रीय नीतियों के तहत सुरक्षा हुई। अगर कोई भगवान का भक्त फंस जाता है और वो भगवान का स्मरण करता है तो उसकी भी रक्षा होती है। एक संदर्भ हमने सुना, जबलपुर में दो समुदायों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया तो सड़क पर कोई नहीं दिखेगा। अब कुछ बच्चे मंदिर से लौट रहे थे, नहीं मंदिर जा रहे थे और वो रास्ते में पकड़ लिए गए। चलो बंद कर दिया, थाने ले गए, बिठा लिया। अब बच्चे मंदिर जा रहे थे तो हाथ में चावल थे। अब चावल कहां फेंके, यहां वहां तो फेंक नहीं सकते। बच्चों ने चावल जेब में रख लिए। अब उनको कोई अपराध तो था नहीं, सजा तो थी नहीं, लेकिन पकड़ लिया पुलिस ने। चलो भाई, अब उनको जज के यहां भेजा गया कि भाई इनको क्या करना, कैसा करना। ऐसा करते ना भाई, सजा निश्चित हो तो फिर इनके लिए कुछ होगा, नहीं तो छोड़ा जाएगा। अब जब गए तो और भी बहुत सारे थे, उनके पास में कोई सबूत नहीं, प्रमाण नहीं, तो उनको तो बंद कर दिया गया। अब इन बच्चों से जब बात की, इनने कहा हम तो मंदिर जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, हम तो थे ही नहीं दंगे में, हम तो मंदिर जा रहे। क्या सबूत है कि तुम मंदिर जा रहे थे? जेब में से चावल निकाल के बताए। अब जब समझ गया कि चावल तो भाई ये बाजार में काहे को लेके जाएंगे, चावल यानी मंदिर जाइए तो जैन। तो उन चावलों को दिखाने से जज ने उन बच्चों को छोड़ दिया। हाँ, कुछ अपने पास हो तो प्रमाण बनता है। अब उनके बचाव का साधन बन गया। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी भक्ति हो और कोई उनका अपने पास साधन हो तो अपनी भी सुरक्षा होती है। दोहा मिलकर के पढ़े। है हाथी भय कार रो, युत नृप दल बलवान, नासे प्रभु यश गान तो, ज्यों सूरज तमहान। है यानी घोड़ा, हाथी, इनका भय करने वाला रौ, जोर जोर से आवाज रौ। युत नृप दल बलवान, कोई राजाओं का दल, सेना बलवान, उस सबको नाशे। कौन? प्रभु यश गान, प्रभु के यश का गान करने वाला कोई हो तो ये सब दूर हो जाते, भाग जाते। ज्यों सूरज तमहान, जैसे सूरज तम यानी अंधेरे को हर देता है, नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का यशोगान भयंकर से भयंकर युद्ध भूमि के भय को भी समाप्त कर देता है।